नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव और करेंगे 150 गांव 150 खबरों की ओर। सीकर के जड़ा और चिड़ासरा गांव में आबकारी विभाग ने नकली शराब बेचते 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आबकारी विभाग ने नकली शराब के 70 कार्टन जब्त किए हैं। डूंगरपुर के जिला क्रिकेट संघ को नया अध्यक्ष मिल गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ को सर्वसम्मति से डीसीए अध्यक्ष बनाया गया है। डूंगरपुर में पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा की ओर से निकाली जा रही वागड़ जोड़ो यात्रा और 19 दिसंबर को गेंजी से यात्रा का तीसरा चरण शुरू होगा। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नैनवा में जर्सी वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनिल गोयल रहे। नैनवा में भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मोटर मार्केट की भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। चूरू की बिदासा नगर पालिका की मुख्य गेट पर पार्षद बेगराज ने ताला जोड़ा है। पालिका की भूमि पर अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई करने को लेकर पालिका में आपात बैठक। कापड़रा के हरियाणा गांव में युवक पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। झालावाड़ के मनोहर थाना में एक मकान के बाहर खड़ी बाइक को उड़ा ले गए हैं चोर। कस्बे में बीते 1 महीने में करीब दर्जन भर बाइक चोरी की वारदातें हुई हैं। अलवर के शाहजहांपुर में यातायात नियमों की अवहेलना पर पुलिस ने चालान काटे हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस चालान काट रही है। जोधपुर के तेवरी में मथानिया पुलिस ने शांति भंग के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को बालवरा गांव में उत्पात मचाते हुए गिरफ्तार किया गया है। मेड़ता शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली निकाली और भाजपा नेताओं यात्रा के माध्यम से कांग्रेस सरकार की विफलताएं गिनवा रहे हैं। चूरू के रतनगढ़ में टीबी मुक्त राजस्थान अभियान के तहत रोगियों को विशेष सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। टीबी रोग के रोकथाम के लिए पहल। बिलाड़ा के बड़गंगा पर सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में 24 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। बिलाड़ा के ज्योतिवास गांव में खेत मालिक के साथ 4 लोगों ने मारपीट की है। खेत में अनाधिकृत प्रवेश को लेकर मारपीट की वारदात हुई। नारायणपुरा सरस्का अभयारण्य में छठे दिन भी वन्यजीव गणना जारी है और वन्यजीव गणना में चीतलों ने दर्ज करवाई है अपनी उपस्थिति। बाड़मेर में सीएम अशोक गहलोत के सख्त निर्देशों के बावजूद भी रात 8 बजे बाद खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। आबकारी विभाग और पुलिस इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। हिंडोली में बीजेपी की बड़ी सभा का आयोजन की तैयारियां यहां पर की जा रही है। साल के अंत में ये सभा का आयोजन होगा और अलग अलग जगहों से बीजेपी के नेता बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। तिवरी में किरमसरिया खुर्द में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मथानिया पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। झालावाड़ की चौरापाटन में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। 3 करोड़ 48 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है। जोधपुर के बाप में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 2 सालों से फरार चल रहा था। गौशा महल तेलंगाना के विधायक टी राजा पहुंचे नागौर। इतिहास मसाले के एमडी कृपाराम गहलोत और सुखाराम ने यहां पर माला पहनाकर उनका स्वागत किया। राजसमंद के राजनगर में सोने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 3 महिला और 1 पुरुष गिरफ्तार। किसान संघ जिला अध्यक्ष शिवराज पुरी ने किसान गर्जना रैली को लेकर प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की जानकारी भी दी। राजसमंद के देलवाड़ा कस्बे में लक्ष्मी गैस दुकान पर रसद विभाग ने कार्रवाई की है। 31 घरेलू एलपीजी और इसके साथ ही 17 व्यावसायिक गैस सिलेंडर और 9 पेट्रोमैक्स बरामद किए गए हैं। बांसवाड़ा के पिपलोद गांव में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। बांसवाड़ा के घाटोल में बाप बेटे पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। 2 घायलों को एमजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बावड़ी के लवीरा कला गांव में रास्ता रोककर 5 लोगों ने मारपीट की और पीड़ित ने यहां पर बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बांसवाड़ा के अंबापुरा में पुलिस ने महिला के साथ हुई लूट की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने 2 शौतर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा के ठिकरिया छात्रावास में शिव सरदार पटेल समग्र प्रगति संस्था की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में समाज के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। बावड़ी के माड़कला गांव के पास ट्रक ने कार को टक्कर मार दी और इस हादसे में कार में सवार कई लोग घायल हुए हैं। किशनगढ़ बास के कई गांवों में पानी के पीने की किल्लत है और महिलाएं यहां पीने के पानी के लिए काफी मशक्कत कर रही हैं। मथानिया कस्बे में चोरों ने इलेक्ट्रिक दुकान को निशाना बनाया और इलेक्ट्रिक के सारे सामान पार कर ले गए हैं। जोधपुर के तिवरी में घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट हुई है। पुलिस ने आरोपी पति और पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
जालौर के बागोड़ा में झूलते तार की चपेट में आने की वजह से युवक की मौत हो गई। डिस्कॉम की लापरवाही से युवक की जान चली गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया है। खेलड़ी में चोरों ने एक परचून की दुकान को निशाना बनाया। पीछे का गेट तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बेगू में स्थानीय पुलिस ने बाबा रामदेव मंदिर से साउंड सिस्टम चोरी कर ले जाने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। कब्जे से साउंड उपकरण भी बरामद। सीकर हत्याकांड मामले में जान गंवाने वाले ताराचंद कड़वासरा के घर पहुंचे सीआरपीएफ के जवान और सीआरपीएफ ने यहां पर पीड़ित परिवार को 1,51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित की। झुंझुनू के शिमला राजकीय यहां पर महादेवी खंडेलवाल अंग्रेजी माध्यम स्कूल में 56 बच्चों को निःशुल्क ड्रेस वितरित किए गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर समिति प्रधान नसरू खान ने लोगों को पीला चावल देकर यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। झुंझुनू के सोटवारा गांव के पानी की टंकी में युवक का शव मिला। मुक्तिधाम के पानी की टंकी में युवक का शव मिलने से सनसनी। अजमेर के ब्यावर में कांग्रेस सरकार की 4 साल कार्यकाल के विरोध में जन आक्रोश यात्रा और जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा के नेतृत्व में यात्रा निकाली जा रही है। अलवर में दिसंबर महीने में सर्दी कम होने से किसानों को चिंता सताने लगी है और रबी की फसल में सर्दी नहीं पड़ने से ग्रोथ कम हो रही है। झुंझुनू के परसरामपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में यहां पर निःशुल्क ड्रेस का वितरण किया गया है। काजड़ा में ग्राम विकास सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को साफा पहनाकर स्वागत किया गया है। कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल के निदेशक अमित शर्मा ने स्वागत किया। बेगू नगर पालिका क्षेत्र के स्कूली छात्र छात्राओं को पागल कुत्ते ने काटा और छात्र छात्राओं समेत 25 लोगों को यहां पर कुत्ते ने काट लिया है। सीकर के निमका थाना में संसद हमले में शहीद हुए जेपी यादव की 21वीं पुण्यतिथि जेपी यादव के पार्क में मनाई गई है। पुलिस अधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा समेत कई लोग यहां पर मौजूद रहे। बाड़मेर की बायतू में तस्करों की गाड़ी ने यहां पर बुजुर्ग को टक्कर मार दी और इस हादसे में बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस लगातार तस्करों की तलाश कर रही है। नारायणपुर सरस्का अभयारण्य क्षेत्र में सहकारी वन्य जीवों की गणना यहां पर शुरू की गई है और जिसमें चीतल, सांभर, वनस्पति आदि शामिल है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पुलिस ने लूट की फर्जी सूचना देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी अजय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर के सांगवाड़ा में किसानों ने एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में किसानों ने कृषि के लिए रात को बिजली देने की मांग की है। जोधपुर के पीपड़ पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। विशेष अभियान के तहत पुलिस ने आरोपी हेमाराम को गिरफ्तार किया है। अलवर के थाना गाजी में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 3 घंटे नाकाबंदी जारी रही है और कस्बे में अपराधों की रोकथाम को लेकर ये पहल। अलवर के टपुकड़ा में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का इलाज अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जारी है। बिलाड़ा के उचियाड़ा गांव में महिला के साथ मारपीट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कब्जाशुदा मकान में अनाधिकृत प्रवेश करके महिला के साथ आरोपियों ने मारपीट की थी। अलवर के मुंडावर में पानी के लिए खोदे गए गड्ढे में युवक डूब गया और पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को गड्ढे से बाहर निकलवाया। बांसवाड़ा के धरियाखेड़ी गांव में आजादी के बाद से अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है और इसके विरोध में ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। खैरतल के गांव जालोता में महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट मामले में दलित अधिकार केंद्र की टीम ने पीड़ित परिवार से जानकारी ली है। मेव समुदाय के लोगों ने महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। बिलाड़ा समेत आसपास गांवों में लगातार हो रही बाइक चोरी। उचियाड़ा गांव में बाइक चोरी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जोधपुर के पेपाड़ में अज्ञात कारणों से खेत में आग लग गई और लाखों का चारा जलकर खाक हो गया है। नगर पालिका की दमकल ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। चित्तौड़गढ़ के डुगला उपखंड में यूरिया खाद की कमी है और खाद की कमी के चलते किसानों को भटकना पड़ रहा है। बांसवाड़ा के चिड़ियावासा गांव में खाद नहीं मिलने से किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मार्ग पर टायर जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। झालावाड़ के डग में सौतेले पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया और पुलिस ने आरोपी पिता प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर के शिवदासपुरा में पुलिस हत्या के मामले में पति पत्नी को गिरफ्तार किया है और प्रॉपर्टी की लालच में पिता की हत्या कर दी थी पति पत्नी ने। जन आक्रोश यात्रा को जन समर्थन नहीं मिल पा रहा है और साहिबे सदर को विरोध करना पड़ रहा भारी और कपासन के मंगाना से आज शुरू हुई जन आक्रोश यात्रा का यहां पर शनि महाराज में समापन हुआ। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश पुरोहित ने ग्राम विकास अधिकारी की बैठक ली है।
झालावाड़ के बकानी में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा निकाली गई है। विधायक नागर ने कहा कि 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। बाड़मेर के बालोतरा में बोलेरो और बस की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई तो वहीं बस में सवार अन्य सवारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बेगू ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष अनिल हलकारा ने पदभार ग्रहण किया है। उपाध्यक्ष बगदी राम माली ने भी अपने सदस्यों के साथ पदभार ग्रहण किया है। बगरोर दूडू के चकवाड़ा स्टेट हाईवे जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और जिसके कारण आए दिन यहां पर हादसे हो रहे हैं। विधायक सड़क की मरम्मत के लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। जयपुर के रेनवाल में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया है। किशनगढ़ रेनवाल में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नया भवन यहां पर निखरने लगा है और विधायक कोटे से 1 करोड़ की लागत से बन रहा है ओपीडी भवन। आईटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से शिष्टाचार मुलाकात की और राजस्थान की राजनीति के बारे में विस्तृत चर्चा की है। बांसवाड़ा में माही महोत्सव 6 जनवरी से 8 जनवरी को आयोजित होने जा रहा है। आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों ने यहां पर जरूरी निर्देश दिए हैं। कोटा के सुल्तानपुर पंचायत समिति में प्रधान कृष्णा शर्मा ने करीब 18.5 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास किया और ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी है। कोटा की रामगंज मंडी में ओवरलोड डंपरों से गिरने वाले फ्लाई ऐश से आए दिन हादसे हो रहे हैं। फ्लाई ऐश से बाइक फिसलने की वजह से और डस्ट उड़ने की वजह से लोग परेशान हैं। बारा के अंत में शिवाजी चौक खाड़ी के पास कॉलोनी निर्माण को लेकर उपजे विवाद के बाद प्रशासन ने नाले की जमीन की पैमाइश यहां पर करवाई है। अवैध अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त किया गया है। शाहपुरा में कहार पंचायत भवन में समाज की बैठक हुई और पापड़ी फाटक बूंदी जिले में 25 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाले सड़क और रेल रोको आंदोलन की रणनीति बनाई गई। राजस्थान भील समाज विकास समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। कार्तिक भील हत्या के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग। आसिंद की कटार में ग्राम सेवा सहकारी समिति की नवगठित कार्यकारिणी और पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा ने भी शिरकत की। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर पहली बार बाबा श्री खाटू श्याम के भव्य दरबार के साथ भव्य पैदल निशान यात्रा निकाली गई और लगभग 400 श्याम भक्तों ने महिलाओं और पुरुषों के साथ ही यात्रा निकली है। टॉक के डिगी में जलदाय विभाग ने जर्जर मकानों के पास ब्रेकर मशीन चलाई और ब्रेकर मशीन के कंपन की वजह से मकानों में दरारें और बढ़ गई। टॉक के टोडा रायसिंह में घरेड़ा बांध मिडल कैनाल पर टेल क्षेत्र की फसलें जलमग्न हुई हैं। बिना जरूरत पानी छोड़ा जा रहा है और ये किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। जयपुर में 5 दिवसीय हैंडलूम वस्त्र प्रदर्शनी और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने इसका उद्घाटन कल किया था और 14 से 18 दिसंबर तक प्रदर्शनी लग रही है। उदयपुर वाटी में 2 बहनों की सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शादी करवाई। दोनों बहनों के पिता का देहांत हो चुका है। संगठन ने निभाया है सामाजिक सरोकार। सीकर के फतेहपुरा क्षेत्र में सर्दी का असर बढ़ने लगा है और फतेहपुरा में तापमान जो है वो 1.5 डिग्री दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में पारा और भी गिरेगा। बांसवाड़ा के लोधा में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया और जिसमें सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जयपुर के बगरू में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से बाइक भी बरामद की है। बांसवाड़ा के तेजपुर गांव में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया है। बेगू में नगर पालिका अध्यक्ष रंजना शर्मा ने जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल से भेंट करके विकास कार्यों का मांग पत्र सौंपा है। कोटपुतली नगर परिषद ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाते हुए अपने पुराने नगर पालिका भवन को नीलाम कर दिया और इस दौरान 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया। राज्य सरकार ने चित्तौड़गढ़ शहर की अग्निशमन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नगर परिषद को 2 अग्निशमन वाहन आवंटित किए हैं। जौबनेर के अड़तपुरा में भामाशाह को दान दी गई भूमि पर भी उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मांग की गई है और मांग को लेकर लोगों ने सांभर लेकर BCMHO डॉक्टर राज चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। धौलपुर के राजाखेड़ा स्टेट हाईवे पर अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आपको बता दें कि जो यात्रा है वो दौसा पहुंची और लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर राहुल गांधी का भव्य जगह जगह स्वागत हुआ है। श्रीगंगानगर के रूपगढ़ में अज्ञात जानवर के हमले से लगभग 2 दर्जन बकरियों की मौत हो गई है। सिरोही के रेवदर में जन आक्रोश यात्रा का समापन हुआ। प्रदेश मंत्री सुरेश जिंदल ने यहां पर भाग लिया। जालौर में दुर्घटनाग्रस्त वाहन में मिला 26 किलो अवैध डोडा पोस्ट और दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हुआ। जालौर में भाजपा द्वारा चलाई जा रही जन आक्रोश यात्रा का समापन। जालौर नगर परिषद के पार्षद समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
जालौर के चितलवान में विवाहिता ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मानसिक तनाव बताया जा रहा आत्महत्या का कारण। और चलिए यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौट रहे हैं। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर झुंझुनू से सामने आ रही है, जहां पर एक फाइनेंस कर्मचारी पर कढ़ाई से गर्म तेल डालकर हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक खेतानों का मोहल्ला निवासी सुरेंद्र स्वामी ने यहां पर बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लिया था और जिसकी किश्त लेने के लिए कंपनी के कर्मचारी कुलदीप और नवीन कुमार वहां पर पास पहुंचे हुए थे। पहले दोनों पक्षों के बीच गर्मागर्मी हुई और उसके बाद दोनों पक्षों के 3 लोग एक दुकान के पास आकर खड़े हो गए, बातचीत करने लग गए और इतने में सुरेंद्र स्वामी ने पास ही के एक दुकान में कड़ाही के अंदर से गर्म तेल का जग में भरा हुआ और दोनों पर डाल दिया। इस गर्म तेल के कारण नवीन कुमार काफी बुरी तरीके से झुलस गया, तो वहीं कुलदीप को भी कुछ छींटे लगे हैं। दोनों घायलों को यहां पर झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और यहां से कुलदीप को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, तो वहीं नवीन का इलाज फिलहाल चल रहा है। उधर घटना को लेकर कोतवाली पुलिस ने सुरेंद्र स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा है और जिसकी तलाश यहां पर की जा रही है। और सुरेंद्र स्वामी वार्ड नंबर 44 खेतानों का मोहल्ला के पास गए थे, जिससे किस्त मांगने पर नवीन कुमार पर
का उबला हुआ तेल डाल दिया, जिससे मैं व नवीन कुमार जल गए। थाने पर रिपोर्ट पेश की है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप केड़िया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे, क्या है ये आखिर पूरा मसला? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले की घटना है। झुंझुनू शहर में जब ये घटना हुई तो एकदम हड़कंप मच गया, क्योंकि एक गरम तेल है वो 2 जनों पे डाला गया था, लेकिन एक बाल बच गया और एक पूरी तरह से झुलस गया, जिसका मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये मामला फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। ये जो व्यक्ति है, जो आरोपी है सुरेंद्र स्वामी, इसने कोई पर्सनल लोन ले रखा है बजाज फाइनेंस से, और उसकी जो किस्त के पैसे लेने के लिए जो कर्मचारी है वो पहुंचे थे सुरेंद्र स्वामी के घर पे, और उन्होंने सुरेंद्र ने एक मकान के पास उनको बुलाया था, एक जगह पे बुलाया था, और वहां पर पहले दोनों के बीच में बहस हुई, और बहस करते करते एक दूसरी दुकान में, जहां पर हलवाई की दुकान थी या एक दूसरी दुकान थी, जहाँ पे कढ़ाई में तेल था और तेल गर्म था, तो पास में एक पानी का जग था। उस पानी के जग को तुरंत फेंका है सुरेंद्र स्वामी ने, उसमें कढ़ाई में से तेल डाला और फेंका है। तो इस तरह की घटना हुई है। पुलिस लगातार इसकी जाँच कर रही है और जो आरोपी है उसकी भी तलाश की जा रही है। ठीक है, ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर आरोपी की तलाश की जा रही है। और चलिए एक बार फिर कहेंगे आगे की खबरों की ओर। 12 के अंत में एनटीपीएस की ओर से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जांच में करीब 350 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चुना गया है। 12 के अंत में महादेव मंदिर पर स्वीकृत विभिन्न विकास कार्यों की पट्टिकाओं का अनावरण किया गया है। 29 करोड़ के विकास निर्माण कार्यों का भूमि पूजन हुआ। सीकर के फतेहपुर के राजकीय धानुका अस्पताल में मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की ओर से बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सीकर के फतेहपुर के चौवास गांव में श्रीनाथ जी के आश्रम में 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक होने वाले नवकुंडीय रुद्र महायज्ञ के आयोजन को लेकर बैठक हुई। और बूंदी में बाढ़ को लेकर नवल सागर झील पर आपदा प्रबंधन टीम ने मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया है। टीमों ने बाढ़ के समय बचाने और सावधानी बरतने को लेकर तरीके बताए हैं। भीलवाड़ा में विधि विधान और परंपरागत तरीके से संपन्न हुई है तुलसी विवाह। सांगानेर से बारात आई थी। कोटा के ग्राम पंचायत चीचट के सरपंच कृष्णा माली और माइंस एसोसिएशन अध्यक्ष सरबजीत सिंह पर गबन का आरोप है। 2 साल से सालाना विकास शुल्क नहीं जमा करवाया है। 12 के अटरू में पुलिस और प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन ने खंडीला गांव में 300 बीघा चौरागाह भूमि पर गेहूं की फसल को नष्ट किया है। सीकर जिले में यहां पर बढ़ने लगा है सर्दी का असर। पिछले 2 दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। फतेहपुर में तापमान 1.4 डिग्री दर्ज की गई है। बीकानेर में रविंद्र रंगमंच पर 22 दिसंबर को पहली बार खादी फैशन शो का आयोजन किया जाएगा। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने इसकी तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया है। राहुल गांधी की अलवर में 19 दिसंबर की भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में कठूमर कस्बे के अंबेडकर पार्क में कांग्रेस सेवा दल की बैठक आयोजित की गई और पीले चावल बांटे गए। कृषि अधिकारी कजोड़बल गुर्जर ने कृषि विभाग के उपनिदेशक राधेश्याम ने क्षेत्र भ्रमण के साथ ही फसल स्थिति का जायजा लिया। डूंगरपुर के आसपुर ब्लॉक में पुंजपुर गांव में करुणाशंकर पांड्या की भूमि पर गुजरात की एक निजी संस्था की बुरी नजर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बहन पद्मश्री जमुना टुडू सीकर जिले में एक स्कूली कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। राजस्थान के पारंपरिक रीति रिवाज से चुनरी और साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। वीर दुर्गादास राठौर कृषि उपज मंडी में भूखंडों के आवंटन पर लॉटरी निकाली गई है। कई बार मंडी में दुकानों के आवंटन को लेकर व्यापारियों द्वारा विरोध भी किया गया। जालौर में सीसी निर्माण से उत्साहित मोहल्ले वासियों ने सरपंच का गर्मजोशी से सम्मान किया है और ग्राम पंचायत सायला ने प्रजापतों का वास में नवीन सीसी सड़क का निर्माण करवाया। दौसा आगार की सभी 5 बसों का 3 साल से संचालन बंद है। अब ऐसे में यात्रियों को डग्गीबार वाहनों में मजबूरी में यात्रा करना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ की डुंगला क्षेत्र की ग्राम पंचायत लोटियाना और सांगेसरा में सहकारी समिति के पदभार ग्रहण किए हैं और मोर सिंह झाला अध्यक्ष बने। सवाईमाधोपुर की जसटाना में बिरसा मुंडा की मूर्ति का अनावरण हुआ है। जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव, प्रसादीलाल मीणा और विधायक इंदिरा मीणा ने अनावरण किया है। सादुल शहर में आयोजित हो रही भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रवाना हुए। विधायक जगदीश जांगड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ता रवाना हुए। अजमेर के ब्यावर में यातायात पार्किंग और सफाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन की ओर से कार्रवाई जारी है। मंत्री राजेंद्र गोड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक गांव में हलवाई के साथ बैठकर रोटियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। झुंझुनू के चिड़ावा में नगर पालिका द्वारा चिड़ावा महोत्सव मनाया जाएगा। चिड़ावा महोत्सव की शुरुआत 23 दिसंबर को होगी।
वहीं देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना झुंझुनू दौरे पर रहे। अवाना ने रविंद्र पब्लिक स्कूल और राजस्थान पब्लिक स्कूल के छात्रावासों का निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ में ऊर्जा संरक्षण दिवस पर हिंदुस्तान जिंक ने मनाया नो व्हीकल डे और सभी इकाइयों में वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी पैदल और साइकिल से पहुंचे। सहायक कर्मचारी की संदिग्ध अवस्था में मौत से जुड़े हुए मामले में सीबीआई जांच समेत अन्य मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर चल रहे न्यायिक कर्मचारी आज से काम पर लौटे हैं। जयपुर स्थापना समारोह के तहत म्यूजिकल नाइट निगम ग्रेटर की ओर से बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम। म्यूजिकल नाइट में कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। केंद्रीय यूडीएच मंत्री कौशल किशोर भरतपुर पहुंचे और यहां पर उन्होंने नशा मुक्ति जागरण अभियान के तहत युवाओं को नशे से मुक्त रहने का संकल्प दिलवाया। सिरोही के अबरोड में कांग्रेसी पार्षदों के दल ने पालिका ईओ से मुलाकात की। पार्षदों ने विभिन्न मांगों को रखा है। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और रेल सेवाओं के विस्तार को लेकर पत्र सौंपा। झुंझुनू के बिहाड़ा में नाबालिग बालिका का अपहरण करके दुष्कर्म करने के आरोप में यहां पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर बस स्टैंड पर बीजेपी जन आक्रोश रैली का समापन हुआ। झुंझुनू के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में भामा शाह द्वारा 41,000 से अधिक मूल्य का इन्वर्टर भेंट किया गया है। झुंझुनू के संस्कृत विद्यालय में बच्चों को नवगणेश वितरित किए गए हैं। तो वहीं उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने यहां पर कार चालक की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के फलासिया में पुराना नर कंकाल मिला है और पुलिस ने कंकाल स्थानीय चिकित्सालय के मोर्चे में रख पाया है। धौलपुर की बाड़ी में बाइक सवार 2 युवकों पर आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने हमला कर दिया। पुलिस जांच कर रही है। जैसलमेर के भादरिया लाठी रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल के दौरान बंद हुई ट्रेनों का संचालन 3 साल बाद फिर से प्रारंभ नहीं हुआ है अब तक। झुंझुनू के धबोरा में धोखाधड़ी करके रुपए हड़पने वाले को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भाजपा की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा हिंडौल शहर में निकाली गई है, जहां पर राज्य सरकार की नाकामियां गिनवाई गई। जयपुर के दूदू में पुलिस ने अवैध बजरी का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। वहीं हिंडौन के सुरोट में चल रही श्री राम कथा में भगवान राम के जन्म का प्रसंग सुनाया गया। खाट के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 70 बालिक बालिकाओं को विद्यालय के स्टाफ की ओर से स्वेटर वितरण किया गया है। 12 के बोहट में करंट की चपेट में आने की वजह से एक युवक बुरी तरीके से झुलस गया। नोखा में अंडरग्राउंड विद्युत केबल से दुर्घटनाग्रस्त मृतक मामले में प्रशासन ने वार्ता के बाद धरना समाप्त हुआ है। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा खजुआला के विभिन्न गांवों से घूमते हुए आज विधानसभा मुख्यालय पर पहुंची। राजसमंद कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों के लिए आयोजित जांच उपचार शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया है। तो वहीं चूरू में फॉरन यहां पर पद की शारीरिक और प्रायोगिक परीक्षा आयोजित हुई। जयपुर में चौमू में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का समापन हुआ और यात्रा में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। चौमू के नरसिंहपुरा गांव में एक युवती ने मंदिर में विष्णु भगवान से शादी करके सबको हैरत में डाल दिया।